नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास फिर हाजिर हूँ आज एक और जानकारी के लिए। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के 5 तत्व और शरीर का संबंध। दोस्तों, मानव शरीर के संबंध के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति के 5 तत्वों से इसका संबंध क्या है। तो आज इसका पहला भाग आपको हम दे रहे हैं। दुनिया भर के प्राचीन दर्शन में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सभी में लिखा है कि ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों में वर्गीकृत है, बटी हुई है। पूरी रचना 5 तत्वों से हुई है। ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों का ज्ञान हमें प्रकृति के नियमों को समझने में मदद करेगा। 5 तत्वों में से प्रत्येक प्रकृति में पदार्थ की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ठोस पदार्थ का प्रतिनिधित्व पृथ्वी तत्व करता है, जल तत्व तरल पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है, वायु तत्व गैस का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि तत्व एक अवस्था को दूसरी अवस्था में किसी प्राकृतिक चीज को बदल देता है, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी अग्नि तत्व ऐसा है कि एक ही चीज को दूसरी अवस्था में बदल देता है। जैसे लकड़ी को जलाया तो वो राख में बदल देगा, भोजन पेट में गया, वो पचा तो मल में बदल जाता है। तो ये अग्नि तत्व का काम है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और आकाश तत्व इन ऊपर के चारों तत्वों की जननी है, यहीं से ये चारों तत्व उत्पन्न हुए। उच्च आध्यात्मिक अनुभवों का आधार है आकाश तत्व। तो दोस्तों, मानव शरीर में तत्वों का प्रकृति के 5 तत्वों से बहुत गहरा संबंध है। अगर हम इस पर विचार करें, एक साथ तो हम बात नहीं कर सकते। हो सकता है कि 3, 4, 5 वीडियो बन जाएं, एक एक करके हम समझेंगे। अब इतना गहरा संबंध है कि सारी सृष्टि अलग अलग अनुपात में 5 तत्वों से बनी हुई है। मानव शरीर भी अलग अलग अनुपातों में इन 5 तत्वों का प्रोडक्ट है, इन्हीं से बना हुआ है, जिसमें 72% जल है, जल से बना हुआ है। 12% पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, जिसमें हड्डी, मांस, मज्जा वगैरह आते हैं, यानी ठोस। और 6% वायु तत्व से बना हुआ है, 4% अग्नि तत्व से बना हुआ है और बाकी जो बचा वो आकाश तत्व का हिस्सा है। प्रत्येक तत्व शरीर में विभिन्न संरचनाओं के लिए जिम्मेदार है। सबके अलग अलग काम है, सबकी अलग अलग रचना है। जैसे पृथ्वी तत्व दांत, नाखून, हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, ऊतक और बाल जैसी ठोस चीज़ों की संरचनाएं करता है और ये शरीर को संरचना और ताकत देता है, यानी एक ढांचा देता है। और जल तत्व से लार, मूत्र, वीर्य, रक्त और पसीना बनता है। अग्नि तत्व भूख, प्यास, नींद, आंखों में दृष्टि, त्वचा का रंग बनाती है। और वायु तत्व का काम है संकुचन करना, कंपन करना, शरीर को इधर से उधर ले जाना, वाइब्रेशन। हमारी सांस जो आ रही है, जा रही है, वो भी वायु तत्व का काम है। और आकाश तत्व सभी तत्वों में सूक्ष्म रूप से शरीर के खोखले स्थानों में रेडियो फ्रीक्वेंसी, प्रकाश विकिरण, ब्रह्मांडीय किरणों का आदि के रूप में मौजूद है। जहाँ जहाँ शरीर में खाली स्थान है, वहाँ वहाँ आकाश तत्व है।
तो वो आकाश तत्व का काम है। मानव शरीर में प्राण महत्वपूर्ण शक्ति है और ये 5 तत्वों से अलग एक प्राण और है। अगर प्राण नहीं हो तो ये 5 तत्व भी बेकार है। ये 5 तत्व प्राण के लिए शरीर की व्यवस्था करते हैं, यानी शरीर प्राणों का घर है, उसको चलाने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है। देखा जाए तो ये बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति में कोई खास अंतर नहीं है। हमारे अंदर वही प्रकृति है जो हम बाहर देख रहे हैं। तो प्रकृति का नियम है इन तत्वों को संतुलन में रखने का। प्रकृति का नियम है, अगर ये संतुलित होते हैं तो हमारा शरीर निरोग रहता है, और अगर ये विचलित होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, ऊपर नीचे मात्रा कम बढ़ती हो जाती है, तो इनसे हमारा शरीर रोगी होता है। तो 5 तत्वों का इतना बड़ा महत्व हमारे शरीर में है, और ये तो छोटे रूप में बताया है, महत्व तो काफ़ी बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें मैन चीज़ें बताई गई हैं, नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो एक एक विषय पर अगर बात करी जाए तो कई कई दिन तक चर्चा हो सकती है, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार देख रहे हैं, और जो पहले से ही हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जिसमें अपने भाव रखें। किसी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और एक शेयर अवश्य करें जिससे कि दूसरे लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।